ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनों की जनरल वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। जनरल वैल्यू आप जान ही रहे, जैसे जनरल नॉलेज से क्या होता है, जनरल नॉलेज पढ़ने से जनरली हमें हर फील्ड में नॉलेज बढ़ता है, तो उसी को हम जनरल नॉलेज कहते हैं। तो यहाँ पे हम जनरल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ साइन थीटा इक्वल 0 हो या टेन थीटा इक्वल 0 हो, तो इन दोनों की जो जनरल वैल्यू होती है, थीटा बराबर क्या होता है, एन वाई। थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर, जहाँ एन किससे बिलोंग करता रहता है, इंटीजर से। ठीक है, तो थीटा इक्वल एन पाई, मतलब साइन और टेन में चाहे जिस भी एंगल का क्या ले लीजिए आप, चाहे जिस भी एंगल का आप जो है साइन या टेन ले लीजिए, उसकी वैल्यू क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। अगर इस फॉर्म में है, एन पाई का मतलब आप समझिए, जैसे 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, एंड सो ऑन, या माइनस पाई हो गया, -2 पाई हो गया, -3 पाई हो गया। तो अगर इन एंगलों का आपने क्या ले लिया, अगर इन एंगलों का आपने साइन या टेन ले लिया, तो हमेशा वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि साइन थीटा टेन थीटा अगर 0 है, तो इसकी जो जनरल वैल्यू होगी, जो इसका व्यापक मान होगा, वो एन पाई होगा, जहाँ पे एन किससे बिलोंग करता रहता है, इंटीजर से, मतलब पूर्णांक से। पूर्णांक तो जान ही रहे हैं, 0 1 2 3, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एन आपका ये होगा, इस वजह से ये एंगल्स आए हैं। इनका कभी भी आप क्या लोगे, साइन या टेन, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे मैंने लिखा साइन 2022 पाई, तो इसकी वैल्यू तुरंत लिख दो 0। ठीक है, मैंने लिखा टेन 2023 पाई, इसकी वैल्यू तुरंत क्या लिख दो, 0 लिख दो। मैंने लिखा साइन -10 पाई, तुरंत मान इसका क्या हो जाएगा, 0। मैंने लिखा टेन -20 पाई, तो इसका तुरंत मान क्या हो जाएगा, 0। तो इस फार्मूले की वजह से इन सब की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो इसीलिए मैं आपके माइंड में एक बात यहाँ पे बैठाना चाहूँगा कि साइन या टेन में चाहे जो पाई हो, चाहे जो पाई हो का मतलब चाहे पॉजिटिव में पाई हो चाहे निगेटिव में पाई हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको मिला क्या, साइन 3 पाई, तो इसका मान तुरंत क्या हो गया, 0। अब क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे ना, साइन स्क्वायर 4 पाई और प्लस में टेन स्क्वायर 7 पाई, ऐसे आपको क्वेश्चन मिल गया। अब देखो साइन में चाहे जो पाई हो ना, 4 पाई है तो वैल्यू 0 हो गया कि नहीं, टेन में भी 7 पाई है, वैल्यू 0 हो गया कि नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। अब अगर ये फार्मूला ना दे माइंड में रखो, तो ऐसे क्वेश्चनों में आप खो गए कैसे सॉल्व करें, जो कि है बहुत आसान, तो ये सब बातें हैं। साइन और टेन में चाहे जो पाई हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। अब अगर यही चीज आपके माइंड में है, तो इस प्रश्न का जवाब आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं ना, है कि नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ये आपके फार्मूले हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन था, अभी मैंने एक बनाया था, जैसे यहाँ पर मैं साइन की पावर यहाँ पर क्या कर दूँ, 7 पाई कर दूँ, प्लस में टेन की पावर यहाँ पे 10 और यहाँ पर मैं 20 पाई कर लूँ, प्लस में ऐसे मैं साइन स्क्वायर पाई कर लूँ, प्लस में टेन स्क्वायर ऐसे 10 पाई कर लूँ। अब मैं कहूँ क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू बताओ, तो बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करने लगेंगे, जो कि आपको पता है साइन और टेन में चाहे जो पाई हो वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ 0 वहाँ 0, हर जगह 0 होकर इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए कह रहा हूँ इस चीज़ को दिमाग में रखो कि साइन थीटा 0 हो या टेन थीटा 0 हो, तो थीटा बराबर क्या होता है, एन पाई। वैसे मैंने मैक्सिमम प्लेसेस पर ये देखा है कि जो साइन और टेन का नेचर होता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर सेम होता है। चाहे आप ये देखें, इसको आप देख ले, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा है, ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा हो या टेन ऑफ माइनस थीटा हो, ये ना साइन ऑफ माइनस थीटा का फार्मूला माइनस साइन थीटा होता है,
तो tan ऑफ माइनस थीटा का भी माइनस tan थीटा होता है। तो यहाँ पे भी आप सिमिलरिटी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी सिमिलरिटी देख पा रहे हैं। इनवर्स में भी आगे चलकर आप सिमिलरिटी देखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स और tan इनवर्स माइनस ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर चीज़ों को, इसके मतलब फार्मूले को, पैटर्न को सेम जो है देखा गया है। तो इस तरीके से इस चीज़ों को ध्यान रख सकते हो। तो साइन थीटा और tan थीटा अगर 0 है तो थीटा बराबर n पाई होगा। ये n पाई क्या है? जनरल वैल्यू है। क्या है? जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू मतलब जो जनरली सभी वैल्यूओं को टेल करे। जनरल वैल्यू क्या है? जो जनरली सभी वैल्यूओं को टेल करे, जो ऑल वैल्यूओं को टेल करे, उसी को हम जनरल वैल्यू कहते हैं। जनरल वैल्यू का मतलब जो ऑल वैल्यू को टेल करे, ठीक है, जो ऑल वैल्यू को क्या करे भाई? टेल करे, उसी को जनरल वैल्यू कहते हैं। ठीक, तो ये आपके साइन और tan की बात हो गई। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर ये चीज़ आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब यहाँ पर आप देखो, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अगला क्या है? यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। मिल गया क्वेश्चन आपको, साइन 7 थीटा इक्वल 0। ठीक है, अब आपको जनरल वैल्यू बतानी है। जनरल वैल्यू मतलब व्यापक मान बताना है। तो आप क्या करेंगे? 7 थीटा इक्वल टू n पाई लिख लेंगे और थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? n पाई बाई 7, n पाई बाई 7 और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? i। अब n की वैल्यू आप इंटीजर लेते जाओ तो वो सारे एंगल मालूम हो जाएंगे जिनका साइन लेने पर यहाँ पर 0 आता रहा हो ना। अब थीटा जैसे n की जगह आपने 0 रखा तो थीटा का मान 0 आ गया कि नहीं, और 1 लिया तो पाई बाई 7 लिया ना, और 2 लिया तो 2 पाई बाई 7 है कि नहीं? बताओ। अब यहाँ पे रखते जाओ, देखो अगर आप इसको रखोगे 7 से 7 कट गया, पाई बना। यहाँ रखो तो 7 से देखो 2 पाई बना, वही आपका वापस से बन जाएगा। तो इस वजह से अब ये सारे एंगल्स का अगर आप यहाँ पर क्या ले रहे हो? साइन ले रहे हो, तो वैल्यू हमेशा 0 नहीं हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम देखो इस फार्मूले से सारी ऑल वैल्यूओं को जनरली हमने बता दिया ना, रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये फार्मूला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण होता है। कभी कभार क्या होता है, हमें ऐसे बोल देगा थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। तो हमें जब हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे जनरल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो थीटा हमारा यहाँ से यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो थीटा का मान हम ऐसे लेना शुरू करेंगे। ठीक है, जो इसके अंदर तक आ जाएगा वो सारे ले लेंगे और नंबर ऑफ सोल्यूशन बता डालेंगे। जो इसके बाहर आएगा नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं बता पाएंगे। तो भाई इसके बीच में तो बहुत सारे आ सकते हैं ना। तो वैसे अगर आप सॉल्व करोगे ना तो जनरली 1 या 2 ही बता सकते हो। मतलब जनरली तो 1 बता सकते हो और बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे 2 बता सकते हो, लेकिन उसके आगे के नहीं बता पाओगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर जनरल वैल्यू जानते रहोगे तो ऐसे जब अप्रोच देगा, ऐसा कंडीशन देगा कि बताओ मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो आप यहाँ ऐसे इस तरीके से वैल्यू ले लोगे, जितनी वैल्यू इसके अंदर आएगी वही हमारा क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन बन जाएगा। इसलिए जनरल वैल्यू निकालना आना चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में, समझ रहे, बड़े पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे हम मैक्सिमम मिनिमम निकालने लगे, मैक्सिमम मिनिमम में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। हमें थीटा लेना होता है एक इंटरवल्स के बीच की, जैसे अगर हम क्या निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है, या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, तब वहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी मिल सकता है tan 3 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 3 थीटा माइनस 1 बराबर n पाई, है कि नहीं? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? n पाई और प्लस में 1। थीटा बराबर अब क्या हो गया? n पाई प्लस में 1 और बाई में 3, और n बिलोंग्स टू क्या? i। तो ये सारी वैल्यू आ गई थीटा की।
तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। tan a बाई बी थीटा इक्वल 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बाई बी थीटा बराबर 0, सॉरी n पाई, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा b अपान ए n पाई, n बिलोंग्स टू i। ये आपको दिमाग में रखना है कि n यहाँ पे i से बिलोंग करता है, पूर्णांक से बिलोंग करता है। पूर्णांक जान ही रहे हो 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये आपके पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखिए, आप अगला देखिए आगे। अब यहां पर देखिए, जैसे क्या है cos थीटा इक्वल 0 है, cos थीटा इक्वल 0 है, तब इसकी जो जनरल वैल्यू होती है थीटा बराबर क्या होती है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, और यहाँ पर पाई बाई 2 होती है। और यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखना, ये 2n प्लस 1 ना ऑड नंबर को यहाँ पे बता रहा है। 2n प्लस 1 का मतलब ऑड नंबर है कि नहीं, बताओ। 2n प्लस 1 का मतलब ऑड नंबर। अच्छा, ये 2n माइनस 1 का मतलब भी ऑड ही नंबर होता है, ठीक है, इसका भी ऑड नंबर होता है। अब जैसे ये वाला लेते हैं तो जो ऑड नंबर होता है, अब n की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी होती है इन केस। n आपका यहाँ किससे बिलोंग करता रहता है, नेचुरल नंबर से। यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू 1 लोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 लोगे तो ये आपका आ जाएगा ना, ये जो 1 3 5 7 वाला जो नेचुरल नंबर है 2n माइनस 1 से निकलता है। अब लेकिन अगर n की वैल्यू 1 लो तो अगर आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो, 3 5 7 से 9 से, तो आप 2n प्लस 1 से करते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हैं, ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर के ही फार्मूले हैं, इन बात को ध्यान रखिए। और अब इसमें क्या होता है, जैसे 2n प्लस 1 है तो n बिलोंग्स टू हम लोग जो है होल नंबर कर देते हैं, तो n की वैल्यू जब 0 ले लेते हैं तो 1 आ जाता है। लेकिन ऐसे में जब करते हैं तो n आपका नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कराते हैं, तो आपका 1 3 5 7 9 इस तरीके से बनना शुरू होता है। तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बातें समझ लीजिए, ये फार्मूला तो याद ही रखना है। अब यहाँ पर अगला ये याद रखना है कि ये 2n प्लस 1 आपका क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, ठीक है। और 2n क्या होता है, इवन नंबर होता है, इसको सम बोलते हैं, और ये आपका विषम कहलाता है। अगली बात यहाँ ये समझनी है, अगर -1 की पावर 2n प्लस 1 है ना, तो -1 आएगा आंसर। भाई ये -1 का मतलब ऑड हुआ ना, ऑड हुआ। अगर -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, और -1 की पावर अगर इवन है मतलब अगर सम है तो +1 आएगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखो -1 की पावर 2023, तो ये 2023 क्या है, ऑड है ना, तो -1 आएगा। और -1 की पावर जैसे 2022, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हमेशा याद रखना 2n प्लस 1 ऑड नंबर होता है, 2n इवन नंबर होता है। -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो -1 आएगा, -1 की पावर इवन नंबर है तो +1 आएगा। -1 की पावर 2023 तो -1, -1 की पावर 2022 तो ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब छोटी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, इनकी आवश्यकता भी आगे चलकर आपको पड़ेगी। ध्यान रखना, नोट कर लेना, छोटी बातें हैं। और आपको पता है छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातों का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ पे ये फार्मूला दिमाग में आपको बैठाना है। कॉस थीटा अगर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या होगा, 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 होगा। ये बात दिमाग में रखो। 2n प्लस 1 का मतलब समझ गए हैं, ऑड। तो ऑड नंबर में अगर ऑड नंबर का कोई भी मल्टीपल, ऑड नंबर को अगर हम पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसका क्या लें, कॉस, तो हमेशा वैल्यू 0 होगी। ये बात दिमाग में आप समझो। यहाँ पे तो n किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से कर रहा है ना। n की वैल्यू 0 लो तो पाई बाई 2 आ जाएगा, और 1 लोगे तब क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, 2 लोगे तब 5 पाई बाई 2,
7π/2 है ना, ऐसे एंड सो ऑन बढ़ेगा कि नहीं। और माइनस में लो तो -π/2, -3π/2, -5π/2, और ये भी एंड सो ऑन में होगा कि नहीं। अब इनका अगर आप क्या लो, कॉस लो, जैसे -cos 13π/2 आपने किया, तो देखो ये ऑड नंबर था कि नहीं, और π/2 से मल्टीप्लाई, अगर कोई भी ऑड नंबर π/2 से मल्टीप्लाई किया है और उसका आप कॉस ले रहे हो तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। समझ गए। तो ये चीज़ जैसे अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 2023 लिखा और बगल में मैंने लिख दिया π/2, तो तुरंत इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई यूजिंग दैट फार्मूला। तो ये चीज़ समझना जरूरी है, ये चीज़ समझना जरूरी है। और आकाश में नेगेटिव है तो मान लो ये तो इसको प्लस ही बना लेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल जाता है भाई cos 7π/2, तो आप इसको सॉल्व करने लगते हो, पाई की वैल्यू ये सब वो सब, तो अगर ये चीज़ दिमाग में रखो तुरंत आंसर लिख लोगे, है कि नहीं। तो ये पॉइंट आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नहीं। हाँ, तो इस तरीके से चीज़ें आपके माइंड में चीज़ें आती हैं, तो ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, ये बातें हैं, ये सारे एग्जाम्पल अच्छे वाले हैं, इनको दिमाग में बनाइए। गला बैठ गया है जी, लेकिन क्या किया जाए, आपका एग्जाम ऑन हेड है, नहीं तो 1-2 दिन की छुट्टी में कर देता। गला बैठ गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों का चूँकि एग्जाम ऑन हेड है, इसलिए जो है गले इसी आवाज़ से काम चलाना पड़ेगा। और आप लोग जो है भगवान से विनती करो कि जल्दी से मेरी खोई हुई आवाज़ जो है लौटे, ठीक है। अब आगे देखो, अब इस पे देखो फ़ायदा ये हुआ जी, जैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया sin की पावर 4, यहाँ पे मैंने ले लिया पाई, प्लस में cos की पावर यहाँ पर मैंने ले लिया 4, और यहाँ पे मैंने एक कर दिया क्या, सपोज 5π/2 कर दिया, और यहाँ पे tan की पावर 4, ऐसे मतलब तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2π कर दिया क्वेश्चन मार्क। अब इसकी वैल्यू मैंने पूछा, तो भाई साइन और tan में चाहे जो पाई हो 0 हो जाता है। पावर मत देखो, यहाँ पे एंगल को देखो, तो यहाँ 0 और यहाँ 0 और यहाँ 0, तो टोटली 0 आ गया। अब अगर ये चीज़ आपके माइंड में नहीं है तो इस क्वेश्चन को लगोगे सॉल्व करना, जो कि देखो एकदम माइंड वाला क्वेश्चन था, बेसिक वाला क्वेश्चन था, देखकर ही आपको जान जाना चाहिए था। ये तो मैं अपने माइंड से बना रहा हूँ, और यहाँ पे टफ टर्म्स आ सकते हैं, पावर टर्म्स आ सकती हैं, एंगल्स इस तरीके से और बढ़ा चढ़ा के दिया जा सकता है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, सॉल्व ऐसे होना है, ठीक है। अप्रोच को समझो, अप्रोच को समझो, तो समझ गए होगे। तो ये आपके बेसिक फार्मूले हैं, और बेसिक पे देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी आपको लग रहा है क्योंकि आप बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों की कीमत नहीं समझ में आ रही, यही पहले पढ़ाता नहीं उसके बाद दे देता ना, तो हो सकता है मैं भी नहीं लगा पाते। तो उस अहमियत को समझो, कीमत को समझो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे cos 7 थीटा बराबर 0 है, तो आपको 7 थीटा बराबर क्या करना है, तुरंत 2n+1, और यहाँ पे लिखना है π/2। अब ये 7 जो है 2 में क्या कर देगा, मल्टीप्लाई, तो ये 2n+1 और यहाँ पे π/, में क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ओके। और आगे देखो यहाँ पर, अगर cos 3 थीटा = 0 हो गया, तब 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2n+1, और यहाँ पर π/2। अब 3 का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, 2n+1 और π/, में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, एक इस पे और एग्जांपल ले लो, जैसे ये 2 थीटा - π/6 बराबर 0 आ गया, लाइक ये, तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा - π/6 = 2n+1 और यहाँ पर π/2, इसको इधर लिख चले जाओगे, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2n+1 π/2 माइनस है इधर आपका प्लस π/6। अब हमें 2 का डिवाइड कर देना है, 2 का डिवाइड यहाँ होगा और यहाँ होगा, तो कुल मिला के आंसर आएगा थीटा बराबर 2n+1 π/4 और प्लस में π/12 हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ तक समझ में आई।
तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को हमने सॉल्व कर लिया। इस तरीके से इस पे क्वेश्चंस बनेंगे जी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फार्मूला था। अब आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले यहाँ पे समझने हैं, साथ में यूजेज भी समझते चलना है। ठीक है, आ गया जी समझ में यहाँ तक बात? चीज़ों को नोट करते चलिएगा। ठीक है, इसमें आप कोताही मत करिएगा, चीज़ों को नोट करते चलिए। सीखने का जो अच्छा तरीका है ना कि आप कॉपी में अपने लिखिए, नोट्स में अपने लिखिए। मैं मोस्टली स्टूडेंट को देखता हूँ कि वो जैसे उनके पास पीडीएफ है तो मैं पीडीएफ से उन क्वेश्चनों को आपको अपने कॉपी में भी नोट करना पड़ता है, तब चीज़ें जो है दिमाग में आपके बैठती हैं ना। तो प्रैक्टिस करिए। देखिए, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि हर चीज़ जो है प्रैक्टिस से ही है। एग्ज़ाम के पहले तक आपको हर चैप्टर को 5-10 बार पढ़ने का प्रयास करना है। इससे कम अगर आप पढ़ के जा रहे हैं ना, तो ऐसे आपके करोड़ों भाई बहन हैं जो कई बार जो है चैप्टर्स को पढ़े रहेंगे, तो क्वेश्चन को देखते ही धुआं कर देंगे, मारेंगे, गर्दा उड़ जाएगा। मैं मतलब भन भन उड़ा देंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है, वो अपने प्रैक्टिस के दम पर ऐसा कर पा रहे हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करें, चीज़ों को बार बार नोट करें। ठीक है, उसको पलटे ना पलटने से मैथ नहीं आती है। पलटने से अगर मैथ आती ना तो आज हर कोई आर्यभट्ट होता, आर्किमिडीज होता ना, श्री रामानुजन होते। तो पलटना नहीं है ना। मेरे साथ 1-2 बच्चे रहते हैं, मैं देखता हूँ पलटते ही है बेचारे ना। मेहनत नहीं करना है, वो उनको पलटना है। केवल सोच रहे हैं कि पलटेंगे तो हमको सारे आंसर से याद हो जाएंगे और क्या है ला वो डिजिट चेंज कर देता है ऐसे बच्चों के लिए, तो उनको हो जाती है तकलीफ जो पलटे रहते हैं। अब बोर्ड एग्जाम तो है नहीं एग्जैक्ट ही क्वेश्चन आएगा, आप तो जान ही रहे हैं, इसमें बदल जाता है, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। चलो अगले फार्मूले पर आते हैं। tan थीटा बराबर tan अल्फा, ये काफ़ी अच्छा। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा। थीटा इक्वल n पाई और प्लस में अल्फा होता है, ये होता है आपका फार्मूला। ध्यान रखिएगा, अगर tan थीटा इक्वल tan अल्फा है तो थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे √3 tan थीटा, ठीक है, -1 इक्वल 0 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना क्या करेंगे, √3 tan थीटा इक्वल 1 करेंगे और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि tan में 1/√3 किसकी वैल्यू है। तो tan में 1/√3 π/6 की वैल्यू है। अब देखो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा ना, तो अब यहाँ पर देखो ये फार्मूला बन रहा है tan थीटा इक्वल में tan अल्फा, ऐसे समझना। तो थीटा इक्वल क्या होता है, देखो n पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा के प्लेस पर यहाँ पर π/6 है। तो ये आपका क्या हो गया बताओ, n बिलोंग्स टू i, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह हमें क्वेश्चंस को क्या कर सॉल्व करना है। ओके, इस तरह हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना होता है। तो इन क्वेश्चनों को नोट करिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो। तो ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके माइंड में होने चाहिए। अगला प्रश्न ये है कि tan 3 थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, tan 3 थीटा बराबर क्या कर लोगे, -1 कर लोगे। अब tan में बताओ -1 किसकी वैल्यू होती है। अब tan में -1 है ना, तो आपको +1 की वैल्यू देखनी है। tan में अगर निगेटिव चीज़ें आ जाएं तो आपको पॉजिटिव में देखनी है। -1 है ना, तो आप tan में देखो पॉजिटिव में +1 पे वैल्यू क्या होती है, तो π/4 होती है ना। tan में +1 पे π/4 होता है, माइनस को अंदर कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो अब देखो tan थीटा बराबर tan अल्फा, ये थीटा का वैल्यू है और ये आपका अल्फा है। तो यहाँ देखो 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा के प्लेस पर ये हो जाएगा 3 थीटा इक्वल हो जाएगा n पाई और प्लस माइनस माइनस π/4, 3 का डिवाइड कर दो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई और बाई में 3 माइनस
π/12। ये 3 का यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ होगा, यहाँ 1 था ना, तो 3 का 1 में हुआ 3 हो गया, 3 का 4 में 12 हो गया। तो थीटा बराबर आपका ये आ जाएगा। ये n बिलोंग्स टू i होगा, इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में रखो। अब यहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर लेते जाओ तो वो सारे एंगल मालूम हो जाएंगे जब tan 3 थीटा बराबर -1 होता होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल रहा है आप सोचिए, है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आई थिंक आ गई होगी। इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक और आपको खतरनाक क्वेश्चन देता हूँ। खतरनाक क्या है, आसान है, अब लोगों को आना चाहिए, दिमाग में माइंड में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो sin 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा दे दिया, ठीक है। तो आप ना एक काम करो, डिवाइड कर दो cos 2 थीटा का साइन में, तो यहाँ 1 हो जाएगा। tan 2 थीटा इक्वल 1 हो गया ना। अब tan में 1 मतलब tan π/4। तो बस अब आगे क्या है, 2 थीटा इक्वल n पाई और प्लस में π/4। अब इस 2 का यहाँ और यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो n π/2 हो जाएगा और बगल में π/8 हो जाएगा आंसर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से काम कर लेना है। समझ में आ रहा होगा चीज़ों को, अच्छे से चीज़ें आप लोग जो है समझ रहे होंगे। नोट करते चलिए, एक एक चीज़ों को आप नोट करते चलिए जी। नोट करते चलेंगे तभी कुछ काम होगा, तभी कुछ चीज़ें आपकी होंगी। अब यहाँ पे आगे देखो, आगे जैसे ऐसे है, क्या है, tan 3 थीटा इंटू cot 2 थीटा, tan 3 थीटा इंटू cot 2 थीटा इक्वल टू 1 है। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो tan 3 थीटा इक्वल टू 1 अपान में क्या कर लोगे, cot 2 थीटा कर लोगे। इसको ऊपर लेके चले जाओगे तो tan 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा। हो गया कि नहीं बताओ। अब ये थीटा है और ये आपका अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू देखो n पाई और प्लस अल्फा के प्लेस पर हो जाएगा 2 थीटा। अब 3 थीटा में 2 थीटा क्या करोगे, माइनस कर दोगे, है कि नहीं। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, n पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। थीटा को एक साइड कर लिया ना, हमें थीटा निकालना होता है, तो थीटा आराम से आपका आ गया। तो tan 3 थीटा इंटू cot 2 थीटा बराबर 1, तो हम इस तरीके से कर लेंगे सॉल्व। ओके, तो टेंशन की बात नहीं है, समझ गए होंगे। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसी में अगला टाइप देखिए। अगला टाइप क्या होता है इसी में, ठीक है। अगला टाइप ये है, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है, इम्पोर्टेंट टाइप है, एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट टाइप ये आपका होता है tan थीटा प्लस में tan 2 थीटा प्लस में tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर में यहाँ पे 1 है। तो इसमें क्या करना है, tan थीटा प्लस में tan 2 थीटा इंटू को 1 के साथ कर लेना है, इंटू वाले को 1 के साथ कर लेना है, इंटू वाले को 1 के साथ करके डिवाइड कर देना है। तो अब आप डिवाइड कर दें, tan थीटा प्लस में tan 2 थीटा और अपान में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपका tan a प्लस बी हो गया, tan a प्लस बी, थीटा और 2 थीटा क्या हो जाएगा, 3 थीटा, और tan में 1 को क्या लिख सकते हो, π/4। तो 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई और प्लस में π/4। 3 का कर लोगे डिवाइड, हो जाएगा n π/3 और π/12। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप जो है इस टाइप को क्या करते हो, सॉल्व करते हो, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ नोट कर लिया करिए और स्वयं से करने का प्रयास करा करें। क्वेश्चन नोट कर लिया करें हमारे साथ ही, और स्वयं से जो है करने का प्रयास किया करें, ठीक है। अगर आ जाए तो जान लीजिएगा आपको समझ में आ गया था, और नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, फिर से जो है ट्राई करिए कि आप स्वयं कर पाएँ। जब तक इटसेल्फ क्वेश्चंस आपसे बनना नहीं
स्टार्ट होगा, तब तक आपका काम जान लीजिए अधूरा है, मैथ अधूरी है आपकी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक